हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे। आज का वीडियो इंडियन पेरेंट्स के ऊपर है। इंडियन पेरेंट्स क्यों बीपी डायबिटीज एंड हार्ट अटैक के शिकार बनते जा रहे हैं, इसके पीछे कौन कौन से रीजन है, तो जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आज आपको 5 टॉप रीजन बताऊंगा जिस वजह से दिन ब दिन इंडियन पेरेंट्स में बीपी डायबिटीज एंड हार्ट अटैक की केसेस बढ़ता जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं रीजन नंबर 1 के बारे में, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड बैड ऑयल कंजप्शन। पहले बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हम इंडियन डाइट जो प्लेट है थाली, उसमें 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट देखा होगा आपने। और उसमें भी जो कार्ब्स है, कार्ब्स खाने के बाद एक्स्ट्रा लोग स्वीट्स, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक से एक्स्ट्रा लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। और हाई कार्ब्स कंटिन्यू खाने के वजह से क्या होता है, इंसुलिन कंटिन्यू स्पाइक होता रहता है, और कंटिन्यू लंबे वक्त तक इंसुलिन स्पाइक होने की वजह से पैनक्रियास पे लोड आता है, साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज होने का सबसे मेन जो रीजन है वो है हाई कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन। और हाई कार्बोहाइड्रेट की वजह से सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, मोटापा, फिर बेली फैट, और इस वजह से क्या होता है, एब्डोमेन के एरिया के अराउंड, जो कि मेन में ज्यादा कॉमन देखा गया है, ज्यादा फैट डिपॉजिट होने लगता है। उसको कि सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, वो बहुत खराब है हेल्थ के लिए, जिसकी वजह से मेन में फैटी लिवर, बीपी इशू, हार्ट प्रॉब्लम एंड डायबिटीज ये होता ही है। इसके बाद मैं अभी फीमेल के बारे में बात कर लेता हूँ। फीमेल में सेम चीज, हाई कार्ब्स कंजप्शन की वजह से क्या होता है, जो फैट डिपॉजिट है वो लोअर बॉडी में ज्यादातर देखा गया है। फीमेल में लोअर बॉडी में ज्यादा फैट डिपॉजिट होता है, उस वजह से हार्मोनल इंबैलेंस होता है, वेट ज्यादा बढ़ने की वजह से। और पीरियड टाइम, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उनमें। और आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मेन में अगर 38 से वेस्ट लाइन आपका है, आप में से किसी का भी पेरेंट्स का है, या कम एज जो भी है, बिलो 30 है, तो आप सारे लोग रिस्क जोन पे हो। आपकी हार्ट भी रिस्क जोन पे है, बिकॉज ज्यादा वेस्ट लाइन अच्छी नहीं है हार्ट के लिए, लिवर के लिए, डायबिटीज सब के लिए बहुत खतरा की घंटी है। तो आप अपना वेस्ट लाइन को पहले कम कीजिए, इधर से काम करना बहुत जरूरी है। अभी बात कर लेते हैं ओवर कंजप्शन ऑफ बैड ऑयल्स। बैड ऑयल्स जैसे कि रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति, पाम ऑयल, रीयूज्ड फ्राइंग ऑयल। पहले बात कर लेते हैं रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल के बारे में, जैसे कि सनफ्लावर, राइस ब्रेन, सोयाबीन, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें हाई इन ओमेगा 6 होता है, जिस वजह से ओमेगा 6 ज्यादा होने की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, और बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से ओबेसिटी के प्रॉब्लम एंड हार्ट प्रॉब्लम, इवन लिवर प्रॉब्लम भी होने के चांसेस बढ़ जाता है। बात कर लेते हैं वनस्पति के बारे में। वनस्पति में ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है, ट्रांस फैट की वजह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, उसके बाद आर्टरी ब्लॉकेज होने के चांसेस भी बढ़ जाता है, एंड उसके बाद हार्ट अटैक होने के रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। पाम ऑयल, पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है। पाम ऑयल मैक्सिमम बिस्किट एंड स्नैक्स में ज्यादा होता है, और सैचुरेटेड फैट भी अपना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसमें भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, और धीरे धीरे डायबिटीज होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। और सबसे डेंजरस ऑयल जो कि रीयूज्ड फ्राइंग ऑयल है, जो सबसे डेंजरस है, जो कि रेस्टोरेंट में यूज होता है। आपको लग रहा, आपको बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो अच्छा ऑयल यूज होगा, अच्छा क्वालिटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1000 1,500 रुपए का ऑलिव ऑयल या घी से उन लोग कुकिंग नहीं करते, तो उनके ऊपर बिजनेस चलाना है, तो समझिए ये चीजों को। ये जो ऑयल है ये बहुत डेंजरस इसलिए है बिकॉज इसमें टॉक्सिन बहुत ज्यादा होता है। टॉक्सिन हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। टॉक्सिन सबसे ज्यादा पहले लिवर को इफेक्ट करता है, और लिवर जहां आपका इफेक्ट हुआ, उसके बाद हार्ट में भी रिस्क, हार्ट रिस्क जोन पे आता है। लिवर प्रॉब्लम से हार्ट प्रॉब्लम बढ़ता है। और जो इससे भी मेन, इससे भी जो डेंजरस प्रॉब्लम है, वो कैंसर होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है इस ऑयल से। आजकल आपने सुना होगा, जैसे ही 50 60 पेरेंट्स क्रॉस करते हैं तो उनमें कैंसर प्रॉब्लम बहुत मेजर नोटिस किया गया है। कैंसर बहुत कॉमन हो गया आजकल, तो इसके पीछे गलत लाइफस्टाइल, एक्स्ट्रा हाई कार्ब्स खाना, बैड ऑयल यूज करना, एंड बहुत सारे चीजें। तो बैड ऑयल ओवर कंजप्शन, जो बाहर के खाना, वो भी एक कॉमन रीजन है कैंसर होने का। अब बात कर लेते हैं लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन इंडियन पेरेंट्स। मैक्सिमम इंडियन पेरेंट्स फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं। डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस एक्टिविटी के हिसाब से 60 to 70% इंडियन पेरेंट्स इसमें फेल है, और शहर के लोगों का परसेंट इसमें ज्यादा है कंपेयर टू छोटे शहर के लोग। और ताज्जुब की बात यह है कि विमेन के परसेंट कंपेयर टू मेन इसमें बहुत ज्यादा है। अब छोटे शहर के लोग और बड़े शहर के लोगों का स्टेप काउंट कंपेयर कर लेते हैं। जहां पे छोटे शहर के लोग 5,000 to 7,000 स्टेप एवरेज कर लेते हैं, वहीं शहर के लोग बस 3,000 to 4,000 स्टेप बड़े मुश्किल से करते हैं।
WHO एक्टिविटी गाइडलाइंस के हिसाब से सेम 150 मिनट मॉडरेट एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, बट मैक्सिमम पेरेंट्स इसमें फेल है। पेरेंट्स को लगता है वर्कआउट एंड एक्सरसाइज यंगस्टर के लिए, उनके लिए है ही नहीं, उनको एज हो चुका है, उनके जिंदगी अब थोड़ा ही दिन बचा है, ऐसा लगता है पेरेंट्स को। वो पहले अपना वर्क को प्रायोरिटी देते हैं, पहले फैमिली, पैसा, बच्चे, मनी, सोशल ड्यूटी, इसको पहले प्रायोरिटी देते हैं, एक्सरसाइज को ऑप्शनल समझते हैं इंडियन पेरेंट्स, जिस वजह से हेल्थ प्रॉब्लम, बीपी, डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम फ्यूचर में इनको होता है। बात करते हैं रीजन नंबर 4 के बारे में, दे डिपेंडिंग मेडिसिन ओनली। मैंने अपने पेरेंट्स में भी देखा है, और आप में से आपने भी अपना पेरेंट्स को देखा होगा कि कुछ भी हो गया मेडिसिन पे डिपेंड हो जाना, हमेशा उनको हर चीज में मेडिसिन लेना है, छोटी छोटी प्रॉब्लम हो गई मेडिसिन, छोटी छोटी प्रॉब्लम हो गई मेडिसिन। मेडिसिन अगर इमरजेंसी कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, बट उस पर परमानेंट डिपेंडेंसी बहुत खराब है, हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में। कंटिन्यू मेडिसिन लेने से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि लिवर प्रॉब्लम, किडनी फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम, स्वेलिंग, वीकनेस। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेडिसिन की डोज ज्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद कम डोज में, और बॉडी काम नहीं करेगा, और मेडिसिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मेडिसिन पे डिपेंडेंसी को कम करना बहुत जरूरी है, इमरजेंसी के लिए सही है बट परमानेंट नहीं। तो मेडिसिन एक बहुत बड़ी रीजन है हेल्थ खराब होने के पीछे इंडियन पेरेंट्स का। अब बात कर लेते हैं रीजन नंबर 5 के बारे में, दे अवॉइड रेगुलर हेल्थ चेकअप। हम इंडियन पेरेंट्स को समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, उनको कुछ भी बोलो तो वो बोलते हैं कि वो तो बहुत फिट है। ये जो घमंड है अंदर, सॉरी सारे पेरेंट्स मेरे भी, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। इसमें जी के क्या होता है, बहुत सारा सिम्टम्स है जो पहले नहीं मालूम पड़ता है, जैसे कि बीपी, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड प्रॉब्लम, ये मालूम नहीं पड़ता, और वक्त रहते बीपी, डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल नहीं मालूम पड़ने की वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, इवन बात पैरालिसिस तक पहुंच सकता है। सिर्फ 1000-2000 बचाने के चक्कर में बाद में 2 से 10 लाख, उससे भी ज्यादा मेडिकल बिल भरना पड़ता है, और लाइफ टाइम मेडिसिन में शिफ्ट होना भी पड़ सकता है। और सिर्फ यही बात नहीं है, आईसीयू का खर्चा, आईसीयू तक चीजें फेस करनी पड़ सकती है उसकी फैमिली को। तो जो भी प्रॉब्लम है पेरेंट्स ये सब अवॉइड करती है, इस वजह से बच्चों को भी सारे फेस करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी रीजन है, ये जो मैंने 5 रीजन आज आपको बताया, ये बहुत बड़ी रीजन है जिस वजह से बीपी, हार्ट अटैक, डायबिटीज की केसेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कर देना वीडियो को, और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। सारे पेरेंट्स को मेरी तरफ से सॉरी, आपको बुरा लगा होगा। मैंने आज 5 रीजन आपको बताए, नेक्स्ट वीक आपके लिए 5 पॉइंट बताऊंगा जो फॉलो करके आप बीपी, डायबिटीज एंड हार्ट अटैक से बच सकते हो। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब मजे से रहो।